नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में बात करेंगे आपके जो आरपीएससी है, आरपीएससी के द्वारा आपके लिए खुशखबरी है कि आरपीएससी के द्वारा आपके जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो आपके भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस आप वीडियो में हम आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड भर्ती है उनमें क्या पोस्ट है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और उन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको अनेक अनेक प्रकार की तकलीफ़ें देखने को मिलेगी। तो उन सभी के बारे में या जो भी बिंदु आपको ध्यान में होने चाहिए वे सारे बिंदु हम इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके आरपीएससी की जो सेकंड ग्रेड भर्ती है वो कुल मिला के आपके 2129 पदों पर आपके निकाली गई है। इसमें 2129 है, इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों मिला के आपके पद आपके रहने वाले हैं। बात करें आपके नॉन टीएसपी में कुल मिला के 1727 पोस्ट है, जबकि टीएसपी में 402 पोस्ट है और फिर दोनों मिला के आपके 2129 पोस्ट आपके हो जाएगी। ठीक है। अगर हम विषयवार बात की जाए तो कुल मिला के सबसे पहले बात की जाए हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में आपके कुल मिला के आपको नॉन टीएसपी में 273 पोस्ट देखने को मिलेगी, टीएसपी में 15 पोस्ट है और कुल मिला के 288 पोस्ट पर आपके हिंदी की जो पोस्ट है वो आपके रहने वाली है। फिर बात करूँ मैं आगे अंग्रेजी की, तो उसके बाद अंग्रेजी की बात की जाए तो टीएसपी में अंग्रेजी में आपके जो पद रहने वाले हैं वो 242, नॉन टीएसपी में रहने वाले 242, टीएसपी में रहने वाले हैं आपके 85 और टोटल रहने वाले हैं आपके 327 पोस्ट है वो आपके रहने वाली है। फिर बात करूँ मैं गणित की, जिसमें इस बार आपके इस सेकंड ग्रेड भर्ती है उसमें गणित के सबसे अधिक पद है वो आपको इसमें देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें आपके नॉन टीएसपी में इसमें 539 पद देखने को मिल रहा है, जबकि टीएसपी में 155 पद यानी कुल मिला के 694 पद है वो आपके गणित विषय में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान में 261 पोस्ट आपके नॉन टीएसपी में है, 89 पोस्ट आपके टीएसपी में है और कुल मिला के 350 पोस्ट है पर आपके जो आपके विज्ञान होगा। ठीक है। फिर बात करें आपके जो सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में सबसे कम पोस्ट देखने को मिलती है क्योंकि मिली है और वो है आपके 17 पोस्ट है वो भी आपके नॉन टीएसपी में है, जबकि 18 पोस्ट है वो टीएसपी में और कुल मिला के 88 पोस्ट ही इसमें सामाजिक में आपके एसएसटी में रखी गई है। फिर बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में आपके 276 पोस्ट है नॉन टीएसपी में, तो आपके जो 33 पोस्ट है वो आपके टीएसपी में है और कुल मिला के 309 पोस्ट पर आपकी जो आपकी संस्कृत रहने वाली है। पंजाबी में 64 पोस्ट है, नॉन टीएसपी में 0 है और कुल मिला के 64 ही है। ठीक है। और उर्दू की बात की जाए तो नॉन टीएसपी में 2, टीएसपी में 7 और टोटल मिला के 9 पोस्ट आपके रहने वाली है। तो इसमें बात की जाए तो सबसे अधिक आपके जो गणित की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल रही होगी। उसके बाद फिर आपको मिलेगी आपके विज्ञान में, फिर आपको देखने को मिलेगी आपके जो विज्ञान है उसमें सबसे अधिक पोस्ट है। और उसके बाद बात की जाए तो आपके संस्कृत में उसके बाद बात की जाए तो आपके अंग्रेजी में पोस्ट देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपके जो पोस्ट का विवरण है बंटवारा है वो किया गया है और साथ ही इसमें ये भी लिखा गया है कि इसमें जो पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि इसके जो पद है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। अब बात करते हैं कि जो इसमें जो भर्ती में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको जानने जो आवश्यक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे बात की जाए आपके योग्यता की, तो योग्यता सबको पता ही है कि इसमें योग्यता में आपके बीएड होनी चाहिए। अगर आप बीएड पास है तो अगर आप बीएड है तो आपके इसमें आप आवेदन है वो इसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो बात की जाए आपके जो इसमें और साथ अब बात की जाए आपके जो कौन सा ग्रेड पे है, तो ये 4200 ग्रेड पे की जो आपके लेवल 11 और 4200 ग्रेड पे की आपके जो ये भर्ती है वो आपके रहने वाली है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें आयु सीमा के बारे में, यानी कहाँ तक की जो उम्र वाले व्यक्ति है वो आपके इसमें भर सकते हैं। तो बात की जाए इसमें आयु की जो काउंटिंग है वो आपके 1/1/2026 से की गई है। कहते हैं कि इस तारीख तक अगर आप जो भी डीओबी है उसको अगर इस 1 जनवरी 2026 से काउंट करोगे और अगर आपकी आयु 18 साल से लगाकर 40 साल तक है तो आप इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा होने पर आप इसमें आवेदन के आपके योग्य नहीं रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से और साथ ही जो आपके छूट आपके जो अन्य जो कैटेगरी है उसमें जो 2 वर्ष की जो छूट दी जाती है वो छूट इसमें भी आपके मान्य दे रखी है। ठीक है। तो इस तरह से इसकी आयु सीमा है वो आपके रहने वाली है। फिर आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया में जो चयन प्रक्रिया आपको पता है कि सीधा इसका आपके 1 डे एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम होगा।
एग्ज़ाम के बाद इसमें जो आपके एग्ज़ाम के बाद ही इसका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी इसमें कोई आपके प्री मेन जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो इसमें आपके रहने वाली नहीं है। परीक्षा का स्थान और समय है तो वो भी आपके इसमें मेंशन कर नहीं रखा है, लेकिन आपके बहुत जल्दी इसमें भी ये भी बताया जाएगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण सबसे बात है कि इसमें आवेदन की अवधि, यानी किस तारीख को आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन है वो आपके कर सकते हैं आपके 26/12/24 को, यानी कि 26 दिसंबर से लगाकर आप 24 जनवरी तक रात्रि 12 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो आवेदन का मौका है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो विद्यार्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो आप इसी ड्यूरेशन के बीच में आप अपना आवेदन है वो कर दीजिएगा। ठीक है, वही आवेदन की प्रक्रिया में बात की जाए तो आपके एसएसओ के माध्यम से भरा जाएगा। आपको इसके लिए आपके ओटीआर है वो आपके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपको करवाना आपके इसमें ज़रूरी होगा। ठीक है, बिना ओटीआर के आप इसमें फॉर्म आप नहीं भर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही इसमें लिखा है एक और है कि आपके अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय जो लाइव फ़ोटो अपलोड करेगा, नहीं आपकी जो लाइव है फ़ोटो है वो खींच कर इसमें अपलोड है वो आपके किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ई मित्र के भरोसे बैठ गए और आपने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए और वो डॉक्यूमेंट भर देगा तो वो फिर आपने बाद में आपको समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट बात रहेगी इसमें कि आपकी जो ओटीआर की बात की जाए तो इसमें ओटीआर आपको करना रहेगा। ठीक है, फिर बात की जाए जो आपके अन्य जो कैटेगरी है उसमें बात कर सकते हैं। अगला है आपके जो ये स्कीम है जो आपके सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 2 चीज़ें होगी, एक पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट है वो आपके जीके का होगा जो कि कॉमन पेपर होता है, जो कि चाहे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी हो लेकिन सबके लिए आपके सेम है वो आपके रहने वाला है। तो बात की जाए इसमें कि सबसे पहले 200 नंबर का होने वाला है, 2 घंटे का आपके पेपर होगा, 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे। अब क्वेश्चन में आप पेपर में क्या क्या आएगा तो ये भी है कि इसमें जो आपके राजस्थान जीके है वो आएगा, राजस्थान का करंट आएगा, भारत और विश्व का भूगोल आएगा और भारत की जो पॉलिटी आएगी, और इसके अलावा जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इस पर डिटेल से अगर जाना चाहते हो कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है तो आप इसमें मेरे चैनल पर जो वीडियो बना हुआ है आपके सिलेबस का पूरा मैंने हिंदी में समझा रखा है कि आपके कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, तो वो सारे आप इसमें वीडियो के माध्यम से देख कर समझ सकते हैं। फिर बात की जाए अगर आपके इस पर आगे बात की जाए कि इसमें एक नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग भी आपके इसमें रहने वाली है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि इसमें लिखा हुआ है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी 40% प्रोवाइड दैट द परसेंटेज फिक्स एज अबाउ शैल बी रिलैक्सेशन 5% ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी ये कह रहा है कि जो विद्यार्थी इसमें एग्ज़ाम देगा उसको उस पहले पेपर में 40% नंबर है वो लाना कंपलसरी रहेगा। यानी अगर आप इसमें 40% नंबर नहीं लाते हो तो आपका कहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपके नहीं होगा, यानी आपको 40% नंबर लाना कंपलसरी है। वही बात की जाए आपके एससी और एसटी की बात की जाए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जाए तो इनको 5% का जो छूट है वो दे रखी है, तो आपके इस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अगले बात की जाए आपके पेपर सेकंड की बात की जाए तो पेपर सेकंड आपके 300 नंबर का होगा। ये आपके 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है और इसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है, इसमें भी लिखा हुआ कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी 40%, यानी आपको 40% लाना कंपलसरी है। यानी अगर आपको पेपर फर्स्ट है उसमें भी 40% लाना कंपलसरी है, पेपर सेकंड है उसमें भी 40% लाना कंपलसरी है, और दोनों में आपके जो एससी और एसटी है उनको आपके जो पासिंग मार्क्स है उसमें कुछ छूट है वो दे रखी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि आपको 40% हर हाल में दोनों सब्जेक्ट में दोनों पेपर में लाना कंपलसरी है। यानी अगर आप भले ही आपके दोनों सब्जेक्ट के मिला के अगर मान लो कि जैसे मैं सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूँ आपको कि मान लो कि आपके जो मैथ की बात करता हूँ, ठीक है, मैथ में अगर दोनों पास 40% की बात की जाए तो यानी अगर आपके 200 नंबर आपके यानी आपके जो 500 का है आपके जैसे कुल मिला के 200 300 500 200 300 आपके 200 नंबर का जीके होगा और 300 नंबर का होगा आपके सेकंड पेपर होगा, कुल मिला के 500 हो जाएगा और 500 का 40% हो जाएगा आपके 200 नंबर। यानी जैसे कि मान लो कि 2 पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मान लो कि इसकी जो कट ऑफ है वो 201 गई, कितनी गई 201 गई। अब मान लो किसी व्यक्ति ने
जीके है, उस जीके में आपके जो जीके है, वो जीके पेपर में मान लो कि उसने 120 नंबर लाए। कितने नंबर लाए? मान लो कि 200 कट ऑफ गई, 200 कट ऑफ गई और जीके में लाया उसने 120 लाए। कितने लाए? 120। और मान लो कि सेकंड पेपर में लाए उसने 80 नंबर। अब 200 के कट ऑफ के हिसाब से इसका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन पेपर फर्स्ट में तो इसके 200 के हिसाब से इसके जो 200 मार्क्स का पेपर होगा तो इसके हिसाब से इसका 40% बढ़ रहा है। लेकिन सेकंड पेपर जो 300 नंबर का होगा उसके हिसाब से इसका जो 80 नंबर आए वो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, यानी 40% से कम नंबर बढ़ रहे हैं। भले ही उसके दोनों के योग भले चाहे आपके कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन इसके दोनों में 40% नहीं है, यानी ये आपके जो गणित या सेकंड पेपर में 40% नहीं होने की वजह से इसका सिलेक्शन है वो रोक दिया जाएगा। तो मेरी बात आई होगी, सब समझ में आई होगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो पेपर है, दोनों में ही अगर आपको 40% लाना कंपल्सरी है। मान लो कि एक पेपर है और दूसरा पेपर है। एक पेपर में आपने 130 नंबर लाया, दूसरे पेपर में आपने आपके 80 नंबर लाया, कुल मिला के 210 नंबर हो गए, कट ऑफ गई 200 नंबर। लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कारण कि इस सेकंड पेपर में आपने आपके जो 40% जो मार्क्स है वो आपने हासिल नहीं किए, है ना। तो इसका मतलब दोनों पेपर में आपके 40% नंबर होना आपके कंपल्सरी है। तो ये जो सारी बातें हैं मैंने आपको ये बताने का जो प्रयास किया है, और जो आप बातें हैं वो अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है। बाकी तो इसके अलावा जो अन्य जो ये जानकारी है वो आपके दे रखी है, जिसमें वो कोई प्रमाण पत्र और इसमें बात दे रखी है जो कि आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो और अगली बात की जाए इसमें कुछ मेन पॉइंट के बारे में, तो लगभग सारे आपने हो चुकी हैं। तो एक तरह से मैंने जो सारी बातें हैं इसमें वो मैंने कर दिया, आपके जो बता दी गई है। इसके अलावा भी और कुछ आपको डाउट है इस भर्ती संबंधित, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई करने की पूरा कोशिश करूँगा। और इसके अलावा और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।